चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस हफ्ते की इस खास पेशकश फन टेक में। फन टेक मतलब कि फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, इनका एक बढ़िया क्रॉस ब्रीड जिसे बाजार में ज्यादातर लोग टेक्नो फंडा कॉल्स के तौर पे जानते हैं। दोनों का तड़का होगा, जिसको लेकर कन्विक्शन आता है वो स्टॉक चुने जाते हैं। और ऐसे बाजार में लोग हैं जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों परखते हैं फिर स्टॉक में एंट्री करते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा जाने माने चेहरे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत दा, अमरीश दा और आशीष भाई, ये सब आपकी मदद करने वाले हैं। एक एक स्टॉक हमने ले लिया, मैं रैप अप लेकर आऊंगा तब आगे मेंशन कर दूंगा। अमरीश सर, अगला स्टॉक कौन सा? अगला स्टॉक है टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, 13.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो है। इसमें 30% क्लीन और ग्रीन कैपेसिटी है। इंक्रीज कर रहे हैं सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी फ्रॉम 4 गीगावाट टू 15 गीगावाट बाय FY25 एंड 25 गीगावाट बाय FY30। एक की प्लेयर है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी। नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, झारखंड, MP, राजस्थान, UP और JNK, लद्दाख में भी आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अभी गियर कर रहा है फॉर सोलर सॉल्यूशंस, EV चार्जिंग, ये सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। होम ऑटोमेशन टारगेट है कि जो इनका पैट है दैट शुड ग्रो बाय 4x बाय FY27। 4x माने 400%। मैनेजमेंट का ये टारगेट है। तो मेरा EPS का अनुमान है फॉर FY24 ₹10। तो इससे मेरा टारगेट बनता है 300 का और टेक्निकली इसका जो सपोर्ट है 220 पे है। लिए बढ़िया सपोर्ट और टारगेट्स के साथ आपकी स्क्रीन पे टाटा पावर और वाकई फंडामेंटल्स के फेवर में जा भी रहे हैं। बहुत अच्छे मूव्स के बाद कुछ दिनों से अटका हुआ कंसोलिडेशन अब वापस ट्रैक्शन पिकअप करने की कोशिश करता हुआ रखिए टाटा पावर को 300 तक के लेवल्स के लिए रेडार पे। आशीष जी, अगला स्टॉक कौन सा मारुति के बाद? टिकट साइज छोटा है क्या? यहाँ पर हम बुलिश है काफी इंजीनियरिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स स्पेस पर। और इस पे तो L&T, सीमेंस, क्यूमिंस, ABB, इन सभी पे हमने बात की। बट आज जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी क्यूमिंस इंडिया पर। टेक्निकली आप देखेंगे तो 2015 में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 1250 का और इसको वापस आने में करीब करीब 7 साल लग गए। तो ये 7 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक अपने 2015 के हाईज के आसपास आ रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो 30 P मल्टीपल पे फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। बट जो ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम और सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है 18 से 20% की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर काफी प्री बाइंग अब हम देख रहे हैं इंजन सेगमेंट के अंदर में हो रही, क्योंकि CPCB 4+ के नॉर्म्स आने वाले हैं जो कि काफी स्ट्रिंजेंट है जुलाई 2023 के बाद। और जिस तरह से केपेक्स साइकिल रिकवर हो रहा है, अडॉप्शन हो रहा है अल्टरनेट फ्यूल्स का, जहां पर पे लेसर कार्बन फुटप्रिंट हो, और साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी भी देख रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि पूरा स्पेस काफी अच्छा करेगा। और क्यूमिंस जो कि 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, मेरा मानना है 1100 रुपए पे बहुत ही बढ़िया बेस इस स्टॉक का बना हुआ है। तो 1100 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ क्यूमिंस में खरीदारी करनी चाहिए। 1500 रुपए के पोजिशनल लक्ष्य मैं समझता हूं क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। कमिंस इंडिया में खरीदारी करने का मन और बढ़िया चार्ट्स के थ्रू भी समझा दिया, फंडामेंटल्स भी हाईलाइट कर दिए गए क्यों ये स्टॉक पसंद आ रहा है। रजत दा, कौन सा स्टॉक है भाई टिन प्लेट के अलावा? और ये भी आपकी पोर्टफोलियो पिक है या कुछ हटके है? नहीं, ये पोर्टफोलियो पिक नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एफिल इंडिया। ये मैं 1675 और 900 का 1900 का टारगेट मान के 2 साल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 1320 से 30 के बीच में घूम रहा है। 1090 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें फंडामेंटल खासियत ये है कि ये जिस फील्ड में है, मतलब मोबाइल एडवर्टाइजिंग के ऊपर में काम करता है और बहुत बढ़िया ग्रोथ भी दिखाता है। तो उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ग्रोथ रेट उनका अगले 2 साल में मेंटेन रहेगा। तो अभी तो देखिए इसमें मोमेंटम चल रहा है, बट अभी इस लेवल पे भी खरीदारी कीजिए, नीचे पे भी खरीदारी कीजिए, लेकिन 1090 का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। हमको उम्मीद है कि वो स्टॉप लॉस नहीं काटेगा और ऊपर की तरफ आपका लेवल हासिल हो जाएगा। एफिल इंडिया, ये वो सब स्टॉक्स थे जो एकदम से बीच में करेक्ट हो गए। ये सब वो स्टोरीज थी जहां पे लोग भरोसा कर रहे थे, थोड़े से वैल्यूएशंस रिच हो गए थे।
उसके बाद जब गोरे निकले, गोरों के पसंदीदा बेट्स में से खासतौर पे ये स्टॉक्स थे, गोरे निकले, स्टॉक्स करेक्ट हुए, अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन लेवल्स के आसपास, चाहे फंडामेंटल्स देखें चाहे टेक्निकल्स देखें। रजत दा के जो स्टॉक पिक्स हैं, टिन प्लेट भी 3 साल के लिए इवेंचुअल टारगेट स्क्रीन पर थे, एफएल इंडिया के भी 2 साल के लिए आज से टारगेट, बढ़िया लॉन्ग टर्म पिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। इस नोट पर आज के जो फंड टेक शेयर्स हैं, जो टेक्नो फंडामेंटल बेट्स हैं, उनका एक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। रजत दा ने शुरुआत करी थी टिन प्लेट के साथ, तमाम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हाईलाइट करे, स्टॉक के चार्ट दिखाए आपको, और ये स्टॉक दरअसल खरीदारी करने के इन लेवल्स पर मौके 3 साल में एक एग्रेसिव बेट के तौर पे। ना पिछला प्लेट अभी कंप्लीट कहां हुआ, वापस लेकर आइए टिन प्लेट के अलावा बाकी के स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प, ये अमरीश सर की पसंद है, उनका मानना है इनफैक्ट एक नियर टर्म ट्रिगर बन जाता है वो फेस्टिव सीजन जो पिकअप हो रहा है, होपफुली सेल्स 2 व्हीलर्स की अब वापस ट्रैक्शन दिखाती हुई नजर आएंगी। खैर बाकी उन्होंने फंडामेंटल हाइलाइट्स भी करे, चार्ट भी मेंशन करे, और मारुति प्रेफर्ड पिक जिसका 5 डिजिट का टारगेट लेकर चतुर्मोता साहब आए, 10,000 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके होंगे। उसके बाद जो फिर बातचीत हुई उसमें कमिंस इंडिया, चतुर्मोता साहब लगातार इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स स्पेस पे बुलिश हैं, आपने देखा होगा क्या बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं ये सारे स्टॉक। कमिंस आज का बढ़िया टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। एफएल इंडिया अभी अभी रजत दा ने बहुत डिटेल में मेंशन करा इस काउंटर के बारे में, और 2 साल के लिए यहां पे पैसा लगाया तो अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न्स होपफुली स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और टाटा पावर एक और ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग लगती है और शायद 300 तक की तैयारी कर रहा है, ये अमरीश पालेगा साहब मानते हैं। इस नोट पर आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से स्टॉक पिकिंग और सारी उलझुल रिक्वेस्ट को हमेशा मान लेने के लिए, टेक्नो फंडा आज पिक्स ले आने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। ये पैनल तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे लाइगर नहीं देख रहा, आप में से कोई देखे तो प्लीज रिव्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करिए।